हेलो स्टूडेंट, यहाँ पर हम क्लास 10th के चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में सेकंड टॉपिक बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन पर बात करेंगे कि कोई भी रिएक्शन अगर हमारे सामने दे के रखी हो तो हम उसको किस तरीके से बैलेंस कर सकते हैं। क्लियर? यानी यहाँ पर हम सीखेंगे हाउ टू बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन। तो इसके लिए हमको ज़रूरत पड़ती है किसी भी रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हिट एंड ट्रायल मेथड के लिए। तो क्या होता है भाई हमारे पास हिट एंड ट्रायल मेथड, तो उसको जानेंगे। बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल reaction is the process of making the number of different type of atom, the number of different type of atom equal on the both side of an equation, equal on the both side of the equation. क्लियर? ये किस मेथड के थ्रू किया जाता है? दिस मेथड कैन बी डन बाय हिट एंड ट्रायल मेथड, यानी इस मेथड को ही हम हिट एंड ट्रायल मेथड भी कहते हैं। ठीक है, तो इसमें हम सीखेंगे अब किस तरीके से हमारे पास रिएक्शन बैलेंस हो सकती है। क्लियर? अब हम आगे चलते हैं। तो अब जानते हैं कि भाई हमारे पास ये जो मेथड है ये किस टाइप का है या क्या इसमें हो सकता है, किस तरीके से हम केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं। तो एक सपोज करते हैं हम एक रिएक्शन, बिल्कुल सिंपल सी। कई बार आपने 8th स्टैंडर्ड में 9th स्टैंडर्ड में उस रिएक्शन के बारे में देखा होगा, सुना होगा। तो वही वो कौन सी होती है भाई, देख लेते हैं। जैसे सपोज करा हमने एक रिएक्शन H2 plus O2 gives out H2O। अब इसमें इस तरफ जो आपके नजर आ रहे हैं, यानी लेफ्ट हैंड साइड आपको जो नजर आ रहे हैं, यानी कि ये वाले पार्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये हमारे होते हैं भाई रिएक्टेंट, ये सबको पता है। और ये जो स्पेसीज हमारी राइट हैंड साइड जो हमको नजर आ रही है वो होती है हमारी प्रोडक्ट। अब इसमें हम देखेंगे कितने मॉलिक्यूल्स हमारे, यानी कितने एटम्स हमारे पार्टिसिपेट कर रहे हैं रिएक्शन में। तो देखिए भाई, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्टेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं प्रोडक्ट में भी। क्लियर? तो ये 4 स्टेप में ये पार्ट होता है, मतलब कि 4 स्टेप इसके होते हैं। तो उनमें हम सारे स्टेप्स देखते चले जाएंगे और उनमें से सबसे मेन जो 2 पॉइंट होते हैं उसमें बताया जाता है कि भाई अगर कोई इवन नंबर का रिएक्टेंट या एटम दे रखा है तो सबसे पहले हम उसको ऑड में का नंबर का अगर कोई दे रखा है तो उसको हम इवन नंबर में कन्वर्ट करने की कोशिश करता है। तो अब यहाँ पर देखते हैं, जैसे कि इस टाइप का स्टेप फर्स्ट, यहाँ पर लिखेंगे आप एलिमेंट, यहाँ पर रिएक्टेंट जिसको आप बोलते हैं LHS, ठीक है। यहाँ पर प्रोडक्ट जिसको आप बोलते हैं RHS। कौन कौन से एलिमेंट इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं? एक हाइड्रोजन कर रहा है, दूसरा हमारा ऑक्सीजन कर रहा है। अब यहाँ पर देखिए भाई, यहाँ पर 1 कुछ नहीं दे रखा, तो हम सपोज करके चलेंगे कि इस पे कोफिशिएंट में हमारा 1 दे रखा है। जैसे आगे की तरफ अगर हम मान लें कि हमारे पास कोई यूनिट 1 2 3 4 5 6 नहीं दे रखी, तो हम मान के चलेंगे कि हमारे पास 1 दे रखा है। तो हाइड्रोजन के कितने एटम्स हमारे पार्टिसिपेट कर रहे हैं?
1 इसका कॉफिशिएंट हो गया आगे की तरफ, जब कुछ नहीं दे रखा तो 1 हो गया इसका कॉफिशिएंट, N2 बेस में दे रखा है तो हम इंटू 2 इज इक्वल टू इसकी तरफ कितने एटम्स पार्टिसिपेट कर रहे होंगे 2। उसी तरीके से ऑक्सीजन का देखेंगे तो ऑक्सीजन के आगे भी कुछ नहीं दे रखा, इट मींस 1 है, यानी कि कॉफिशिएंट इसका 1 है और बेस में इसके 2, तो यहाँ पर भी 2 आया, यानी रिएक्टेंट वाला पार्ट हमारा फिनिश हो गया। अब हम चलते हैं प्रोडक्ट पे। तो प्रोडक्ट पे हमारे देखिए भाई आगे कुछ नहीं दे रखा, यानी कि अब ये प्रोडक्ट जो है वो दो का मिलकर बना हुआ कॉम्बिनेशन, यानी हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन दोनों से मिलकर बना हुआ। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हाइड्रोजन में हमारे पास कितना दे रखा है भाई, आगे कॉफिशिएंट 1 है, दोनों में ही कॉफिशिएंट कितना होगा भाई, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में प्रोडक्ट में 1। तो यहाँ पर देखिए भाई अगर हम हाइड्रोजन की बात करते हैं तो उसके लिए कॉफिशिएंट 1 हो गया और उसके बेस में हमारे 2 एटम्स दे रखे हैं, तो हाइड्रोजन की वैल्यू हो गई हमारे पास 2। लेकिन अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो कॉफिशिएंट भी उसका 1 दे रखा और उसके बेस में भी कुछ नहीं दे रखा, इट मींस 1 होगा, तो यानी कि इसके पास आया 1। ये स्टेप फर्स्ट है, ठीक। तो यहाँ पर देखना ही में समझ में आ जा रहा है कि हाइड्रोजन यहाँ पर बैलेंस है और ऑक्सीजन हमारे यहाँ पर बैलेंस नहीं है, तो हमें किसी तरीके से ऑक्सीजन को बैलेंस करना पड़ेगा, और वो भी ऑक्सीजन कहाँ की बैलेंस नहीं है, ऑक्सीजन हमारी बैलेंस नहीं है RHS साइड की। तो हमें इसमें मल्टीप्लिकेशन मेथड के थ्रू हमको 2 का 3 का 4 का 5 का इस तरीके का मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन कराया जाता है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर सेकंड स्टेप में क्या हुआ, सेकंड स्टेप को हमें इसको बैलेंस करने के लिए हमने क्या किया भाई, यहाँ पर देखा कि भाई यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं तो RHS साइड में भी हमारे पास 2 एटम्स दे रखे हैं, लेकिन ऑक्सीजन में अगर हम देखें तो यहाँ पर 2 दे रखा है और यहाँ पर 1 दे रखा, तो हमने क्या किया मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। यानी प्रोडक्ट में हमने क्या किया 2 का मल्टीप्लाई करा दिया, जिससे कि हमारे पास क्या कॉफिशिएंट की जगह हमने यहाँ पर 2 लिख दिया, जिससे कि हमारे पास ऑक्सीजन 2 हो जाए। बेस में नहीं लिखेंगे नहीं तो हमारे पास फॉर्मूला जो होगा वो बदल जाएगा, इसलिए फॉर्मूले में चेंजमेंट नहीं लेके आते। अब यहाँ पर हम बात करेंगे, फिर से हम लिखेंगे एलिमेंट और यहाँ पर लिखेंगे हम रिएक्टेंट और यहाँ पर लिखेंगे प्रोडक्ट, फिर RHS एंड LHS। यहाँ पर फिर से हाइड्रोजन और फिर से ऑक्सीजन। फिर से हम ध्यान देंगे कि हमने यहाँ पर क्या चेंजमेंट लेके आए हैं, हमने रिएक्टेंट में कोई तरीके का चेंजमेंट नहीं किया है, यानी कि एज इट इज जो आपके यहाँ पर लिखा हुआ वही आप यहाँ पर लिख सकते हैं। एक बार चेक कर लेते हैं, कॉफिशिएंट इसका हाइड्रोजन का 1 दे रखा है, मॉलिक्यूल इसके 2 दे रखे हैं, यानी एटम्स इसके 2 दे रखे हैं, तो हमारे पास 2 एटम्स आ गए। यहाँ पर हम अगर हम बात करें ऑक्सीजन पर तो कॉफिशिएंट इसका 1 और बेस में इसके 2 इज इक्वल टू 2, यानी कि हमारा किसी तरीके का कोई चेंजमेंट हमने रिएक्टेंट में नहीं किया है, हमने प्रोडक्ट में चेंजमेंट किया। अब देखिए प्रोडक्ट में हमने क्या चेंजमेंट किया, इसमें कॉफिशिएंट आ गया हमारे पास 2, तो मल्टीप्लाई भी हाइड्रोजन में कितने का हो जाएगा 2 का, तो एटम्स 2 दे रखे तो इज इक्वल टू 4, क्लियर। अब अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन हमारे पास कितना हो गया 2 इंटू कॉफिशिएंट हो गया 2 एंड ऑक्सीजन के एटम्स हो गए 1 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पर हमें देखने में मिला कि ऑक्सीजन हमारा बैलेंस हो गया, लेकिन हाइड्रोजन की बैलेंसिंग हमारे पास डिस्टर्ब हो गई है, क्लियर। तो हाइड्रोजन की बैलेंसिंग को अब ध्यान में रखते हुए यहाँ पर हमने हाइड्रोजन में चेंजमेंट कर दिया है, तो हम यहाँ पर हाइड्रोजन में चेंजमेंट करेंगे, यानी यहाँ पर हमारे पास 4 एटम्स प्रोडक्ट में ऑब्टेन्ड हुए हैं, तो यहाँ पर रिएक्टेंट में हमें कितने का मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा 2 का, तब हमारे पास ये पूरा बैलेंस हो जाएगी। तो हम स्टेप फर्स्ट वाला पार्ट इसको रफ करते हैं, इसके लिए फिर से एक टेबल हम बनाते हैं जिसको हम बोलेंगे टेबल थर्ड, टेबल नंबर 3। ध्यान दीजिएगा, ये हो गया एलिमेंट, यहाँ पर LHS जिसको हम बोलते हैं रिएक्टेंट, यहाँ पर प्रोडक्ट जिसको हम बोलते हैं भाई RHS, ठीक। तो यहाँ पर हमारे पास 2 एलिमेंट हैं, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अभी तक हमने प्रोडक्ट में चेंजमेंट किया था ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए, अब हम प्रोडक्ट में ही को ध्यान में रखते हुए भाई प्रोडक्ट, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन का डिस्टर्ब हो गया है तो यहाँ पर भी हमको कितने का मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा 2 का, तो हमने यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई कराया। तो 2 का मल्टीप्लाई कराने पर हाइड्रोजन की जो बैलेंसिंग हुई वो हमारे पास कितनी आ गई, हमारे पास आई 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4,
यहाँ पर कितना हो गया, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हो गए हमारे पास, यानी कोफिशिएंट हो गया इसका 1, और ऑक्सीजन में किसी तरीके का कोई चेंजमेंट नहीं, ऑक्सीजन के एटम्स दे रखे हैं 2 इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पर हमारे पास कितना हो गया, 2 इंटू हाइड्रोजन के पास 2 इज इक्वल टू 4 और ऑक्सीजन के पास 2 कोफिशिएंट एंड एटम्स 1, तो यहाँ पर हो गया 2। तो देखिए भाई यहाँ पर 4, यहाँ पर 4, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, तो यहाँ पर ये वाली पार्ट हमारा प्रूफ हो गया, यानी कि LHS बराबर RHS। ठीक है, यानी बैलेंस इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन हमारी कौन सी होगी, तो बैलेंस केमिकल रिएक्शन हमारी, हम इसमें लिख देंगे हेंस बैलेंस केमिकल reaction is 2H2 plus O2 gives out 2H2O। ये हमारी बैलेंस हो गई पूरी रिएक्शन। इसी का एक अनदर एग्जांपल हम फिर से देखते हैं भाई, जिसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसका दूसरा एग्जांपल देखते हैं। जब नाइट्रोजन रिएक्ट करता है हाइड्रोजन के साथ और फॉर्म करता है अमोनिया, यानी कि NH3। डिट्टो यहां पर हमने किया स्टेप फर्स्ट। स्टेप फर्स्ट में आपको ऐसी एक टेबल बना लेनी है, जिसमें आप मेंशन करेंगे एलिमेंट एंड पार्टिसिपेटिंग एलिमेंट कौन कौन से भाई हमारे पास LHS में, रिएक्टेंट में हमारे कौन कौन से हैं भाई, रिएक्टेंट यानी कि LHS साइड, प्रोडक्ट यानी कि RHS साइड। यहां पर हमारे पास नाइट्रोजन पार्टिसिपेट कर रहा है एंड हाइड्रोजन पार्टिसिपेट कर रहा है। अब नाइट्रोजन के आगे कुछ नहीं दे रखा, तो इट मींस 1 होगा, यानी कोफिशिएंट इसका 1 है। कितने एटम्स हैं, 2 इज इक्वल टू 2। हाइड्रोजन में हमारे पास कितना दे रखा, 1। कितने एटम्स दे रखे हैं इसके पास, 2 इज इक्वल टू 2। अमोनिया में अब देखें, नाइट्रोजन में RHS में हमारे पास कितना दे रखा, नाइट्रोजन 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1, यानी कोफिशिएंट भी 1 है और इसके बेस में कुछ नहीं है, तो इट मींस 1 होगा। अब देखिए हम यहाँ पर हाइड्रोजन में कितना है भाई, हाइड्रोजन में हमारे पास कोफिशिएंट हो गया 1 और एटम्स है इसके पास 3, तो हमारे पास हो गया 3। अब देखने वाली बात यहाँ पर ये है कि हाइड्रोजन की जो परसेंटेज है वो सबसे ज्यादा है, यानी नाइट्रोजन से ज्यादा हमारे पास हाइड्रोजन है। तो सबसे पहले हमें हाइड्रोजन को बैलेंस करना पड़ेगा। दूसरे नंबर पर हाइड्रोजन हमारा ऑड में दे रखा है, हाइड्रोजन हमारा ऑड में दे रखा है, तो उसको हमको इवन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमने क्या किया, स्टेप सेकेंड, हाइड्रोजन सेकेंड यानी कि स्टेप सेकेंड, एलिमेंट LHS एंड RHS। अब यहां पर हमने देखा भाई कि जो प्रोडक्ट में हाइड्रोजन है वो हमारा ऑड में दे रखा, तो हमने उसको इवन में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले दिमाग में क्या आता है, हम उसको इवन में कन्वर्ट करेंगे। तो इवन में कन्वर्ट करने के लिए हमने 2 का मल्टीप्लाई कराया। जैसे ही हमने 2 का मल्टीप्लाई कराया तो हाइड्रोजन की परसेंटेज हो गई हमारे पास 6। तो यहां पर हम लिखेंगे हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन। नंबरिंग थोड़ी सी चेंज कर देते हैं भाई। यहां पर हमारे पास नाइट्रोजन, देखिए भाई हमने नाइट्रोजन में LHS में किसी तरीके का कोई चेंजमेंट नहीं किया है, यानी कि रिएक्टेंट में किसी तरीके का कोई चेंजमेंट नहीं हुआ, तो आप एज इट इज ये यहां पर लिख सकते हैं 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 2, 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 2। तो हमने रिएक्टेंट में कोई चेंजमेंट नहीं किया, लेकिन प्रोडक्ट में किया। प्रोडक्ट में कहां पर चेंजमेंट किया, कोफिशिएंट की जगह। तो कोफिशिएंट में हमने नाइट्रोजन के आगे 2 लिखा हुआ और उसके बेस में 1, तो नाइट्रोजन इज इक्वल टू 2। लेकिन अगर यहां पर हम देखें भाई ध्यान से कि हाइड्रोजन हमारे पास कितना दे रखा है, तो भाई हमारे पास हाइड्रोजन हो गया 2 कोफिशिएंट पे एंड मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 6। तो हमारा देखने में क्या समझ में आ गया, हमारे पास नाइट्रोजन तो बैलेंस हो गया, लेकिन हमारे पास हाइड्रोजन अभी भी बैलेंस नहीं है। यानी हाइड्रोजन हमारे पास रिएक्टेंट में 2 दे रखे हैं, 2 मोल्स दे रखे हैं, या 2 एलिमेंट या 2 एटम्स दे रखे हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें तो हमारे पास 6 दे रखे हैं, तो दोनों में डिफरेंस है। तो इसको बैलेंस करने के लिए तीसरे स्टेप पे पहुंचेंगे, स्टेप थर्ड। ये हो गया हमारे पास स्टेप थर्ड।
नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। यहां पर हम बात करें तो यहां पर हमारे पास LHS एंड RHS। अब हमने RHS में चेंजमेंट ले आए हैं तो RHS हमारे पास सेम रहेगा क्योंकि हमने RHS में चेंजमेंट नहीं करना है। 2 × 1 इज इक्वल टू 2 एंड 2 × 3 इज इक्वल टू 6। अब हमें चेंजमेंट किसमें कर रहा भाई, नाइट्रोजन के मोल्स हमने यहाँ पर देखिए हमारे पास 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो नाइट्रोजन में हमें किसी तरीके का कोई चेंजमेंट नहीं करना है। 1 इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 2, यानी कि कहने का मतलब यहाँ पर नाइट्रोजन के एटम्स हमारे पास बैलेंस हो गए। अब हमारे पास हाइड्रोजन के बचे, हाइड्रोजन के यहाँ पर हमारे पास कितने हैं, 6 एटम्स हैं। ठीक, यहाँ पर हमारा कोफिशिएंट से अगर मल्टीप्लाई करा दिया जाए तो हमारे पास 6 हैं। यहाँ पर हमारे पास सिर्फ 2 है, तो हमें कितने का मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, 3 का, यानी 3 कोफिशिएंट अगर हम यहाँ पर 3 कर दें तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 3 × 2 इज इक्वल टू 6। तो हमारी पूरी रिएक्शन क्या हुई, LHS बराबर RHS, यानी हमारी रिएक्शन क्या हुई, बैलेंस हो गई। इसी तरीके से भाई इसका आंसर क्या लिखेंगे, हेंस बैलेंस ऑफ केमिकल रिएक्शन, बैलेंस केमिकल रिएक्शन इज क्या आया भाई हमारे पास, N2 + 3H2 प्लस गिव्स आउट 2NH3। ये तो हमारे पास एक टेबुलर फॉर्म था जिसमें हमने टेबल बनाने के और इसमें लिखते हुए पूरी रिएक्शन को बैलेंस कर रहे थे। अब हम शॉर्टकट में किसी तरीके से देखें कि भाई हम किस तरीके से रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं और हमारे पास किस तरीके से क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो इसमें हम सिंपल सी रिएक्शन लेते हैं अभी आपके सामने 2-3, जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पर अभी बिल्कुल सिंपल सी रिएक्शन एक और एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताएंगे। जैसे हम बात करें सोडियम जब रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ तो बनाता है Na2O यानी सोडियम ऑक्साइड। अब इस रिएक्शन को हमको बैलेंस करना है। बैलेंस किस तरीके से करेंगे, अब देखिए भाई यहाँ पर सोडियम का जो मूल है वो हमारे पास रिएक्टेंट में 1 दे रखा और प्रोडक्ट में 2 दे रखे हैं। ठीक है, ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन हमारे पास 2 दे रखे हैं रिएक्टेंट में एंड प्रोडक्ट में 1 दे रखा है। तो हम ऑक्सीजन को बैलेंस कर लेते हैं तो हमारे काम बन जाएगा, क्योंकि प्रोडक्ट में हमारे पास आ रहा है तो भाई हम प्रोडक्ट को सबसे पहले ध्यान में रखते हुए बैलेंस करते हैं। तो प्रोडक्ट हमारे पास कितना है भाई, ऑक्सीजन हमारे पास अनबैलेंस्ड है तो हमने ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए क्या किया भाई, 2 का मल्टीप्लाई करा दिया, यानी कोफिशिएंट अगर हम 2 कर दें तो हमारी ये रिएक्शन क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। इस तरीके से हम एक बार और आपको स्टेप फर्स्ट पढ़ाते हैं। स्टेप फर्स्ट किस तरीके से करेंगे, ये हमारे पास हो गया इसका अनबैलेंस्ड रिएक्शन जिसमें हमें क्या क्या पता करना है वो आपको एग्जैक्टली पता चल जाए। एलिमेंट ये LHS मतलब रिएक्टेंट एंड RHS मींस प्रोडक्ट। कौन कौन से एलिमेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सोडियम एंड ऑक्सीजन। सोडियम के कितने मोल्स हैं, कोफिशिएंट कुछ दे नहीं रखा, इट मींस 1, बेस में कुछ है नहीं तो इट मींस 1, तो सोडियम का मोल्स हो गए हमारे पास या एटम्स हो गए हमारे पास 1। ऑक्सीजन के पास कितना दे रखा है, कोफिशिएंट इसका 1 एंड एटम्स इसके पास 2, तो कितना हो गया भाई हमारे पास 2। अब अगर हम प्रोडक्ट की बात करें तो आगे कुछ नहीं दे रखा यानी कोफिशिएंट कुछ दे नहीं रखा, सोडियम के इसमें बेस में 2 दे रखा है तो यहाँ पर होगा 2। ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो कोफिशिएंट में यहाँ पर कुछ दे नहीं रखा, इट मींस 1 और बेस में इसके कुछ है नहीं तो 1 इज इक्वल टू 1। तो ये हमारी अनबैलेंस्ड रिएक्शन आपके सामने आ गई, जहां पर हमको देखने में लग रहा है कि भाई सोडियम भी हमारे पास बैलेंस नहीं है। यहाँ पर LHS में भाई देखिए यहाँ पर सोडियम के 1 मोल है, यहाँ पर 2 मोल है। यहाँ पर अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो यहाँ पर 2 मोल है और यहाँ पर 1 मोल है। तो हमको इस रिएक्शन को किस तरीके से बैलेंस करना है, ठीक है। तो स्टेप सेकेंड में हमको क्या करना है भाई, LHS एंड RHS, यहाँ पर लिखेंगे हम एलिमेंट। ये हो गया हमारे पास सोडियम एंड ऑक्सीजन। इसमें हमने कोई चेंजमेंट नहीं करना है, यानी कहने का मतलब हमें सबसे पहले किसमें चेंजमेंट करना होगा, प्रोडक्ट में। देखने पर हमें क्या समझ में आया, सोडियम के पास 1 मोल है, यहाँ पर 2 मोल है, यहाँ पर ऑक्सीजन के पास 1 मोल है, यहाँ पर 2 मोल है। तो हमने क्या किया भाई, इसमें सबसे पहले ऑक्सीजन को बैलेंस किया। तो ऑक्सीजन हमारे पास क्या हो गया, प्रोडक्ट में
बैलेंस हो गया। यहाँ पर भी हमारे पास कितने एटम्स हो गए, 2 मोल ऑक्सीजन के हमारे पास बैलेंस हो गए। तो रिएक्टेंट में हमने चेंजमेंट किया नहीं, तो एज इट इज हम रिएक्टेंट लिख देंगे। प्रोडक्ट में हमने जरूर चेंजमेंट किया है, तो प्रोडक्ट में हमने कोफिशिएंट की जगह चेंज किया, तो कोफिशिएंट कितना हो गया 2। सोडियम के कितने एटम्स हैं 2 इज इक्वल टू 4। कोफिशिएंट यहाँ पर ऑक्सीजन के लिए क्या दे रखा है 2, सिमिलर दोनों के लिए एक ही दे रखा है, तो 2 यहाँ पर हो गया, और ऑक्सीजन के लिए हमारे पास भी 1 दे रखा है, इज इक्वल टू कितना हो गया 2। तो हमारे पास देखने में समझ में आया, पहले हमारे पास दोनों अनबैलेंस थे, अब देखने में हमको आया कि ऑक्सीजन हमारा बैलेंस हो चुका है। अब हमको सिर्फ सोडियम को बैलेंस करना है। तो सोडियम को बैलेंस करने के लिए स्टेप थर्ड, स्टेप थर्ड में हम क्या लिखेंगे, वही डिटो जो यहाँ पर लिखते हैं वो यहाँ पर भी लिखा जाएगा, LHS एंड RHS। LHS में हम क्या करेंगे भाई, ऑक्सीजन सॉरी सोडियम एंड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में हमने कहाँ पर क्या क्या चेंजमेंट करना है भाई, देखिए भाई अब यहाँ पर हमारे पास कितने मोल्स हो गए, यहाँ पर ऑक्सीजन हमारे पास बैलेंस है, यहाँ पर हमने प्रूफ किया। अब हमको सोडियम को बैलेंस करना है, तो सोडियम हमारे पास 4 एटम्स यहाँ पर दे रखा है, यहाँ पर सिर्फ सिंपल 1 दे रखा, तो हमें कितने का मल्टीप्लाई करा देना होगा, कोफिशिएंट में 4 लिख देना होगा, और पूरी रिएक्शन हमारे पास बैलेंस हो जाएगी। तो क्या आ जाएगा 4 × 1, कोफिशिएंट हो गया इसके पास 4 इज इक्वल टू 4। यहाँ पर हो गया ऑक्सीजन के एटम्स 1 × 2 इज इक्वल टू 2, बैलेंस हो गई हमारे पास। यहाँ पर हमारे पास कितना हो गया 2 × सोडियम के एटम्स 2 इज इक्वल टू 4। यहाँ पर सोडियम के ऑक्सीजन के कितने हैं 2 × 1 इज इक्वल टू 2। तो हम यहाँ पर देखिए भाई सोडियम भी हमारा बैलेंस है, ऑक्सीजन भी हमारा बैलेंस हो चुका है। तो यहाँ पर LHS बराबर RHS, ये है आपकी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो आप लिखेंगे लास्ट में हेंस बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इज ये। ठीक, अभी तक आपने देखा कि 2 रिएक्टेंट दे रखे होते हैं और सिंगल एक प्रोडक्ट हम बना रहे होते हैं, इस टाइप का एक आपने देख रखा है। तो अब अगर हम देखें कि भाई हमारे पास 2 रिएक्टेंट 2 और प्रोडक्ट भी हमारे पास 2 प्रोडक्ट बन रहे हो, 2 प्रोडक्ट नहीं बनते, इट मीन्स एक होता हमारा प्रोडक्ट, दूसरा होता हमारा बाय प्रोडक्ट। बाय प्रोडक्ट की क्वांटिटी जो होती है वो थोड़ी सी कम होती है। तो जैसे कि अगर हम इसमें एक अनदर एग्जाम्पल माने, जैसे BaCl2 react with Na2SO4 gives out BaSO4 plus HCl। तो अब देखेंगे हमारे पास यहाँ पर LHS में कितने प्रोडक्ट हैं एंड RHS में कितने हैं। तो स्टेप फर्स्ट, अब यहाँ पर हमारे पास प्रोडक्ट ये दे रखा है, बाय प्रोडक्ट उसके बगल में दे रखा है, ठीक है। तो हम इसको पूरा टेबल फॉर्म बना लेते हैं। टेबल फॉर्म में अभी ये एक एग्जांपल देख रहे हैं, इसको हम टेबुलर फॉर्म में सॉल्व कर रहे हैं, इसके बाद हम लोग डायरेक्टली सॉल्व करने लग जाएंगे। ये आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 3 नंबर का, 2 नंबर का और 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा ही जाता है भाई हर बार। अगर 3 नंबर में पूछा जाए तो आपको पूरा टेबल लेवल सब बनानी पड़ेगी, नहीं तो कंप्लीट द रिएक्शन आपको इसी टाइप की होगी। फिर आने वाली क्लासेस में आपको बताया जाएगा कि भाई बॉन्डिंग किस तरीके की होती है, कि भाई हम यही प्रोडक्ट जो बना रहे हैं वो एग्जैक्टली यही क्यों बन रहा है, कुछ और क्यों नहीं बन रहा है एलिमेंट। फिलहाल अब यहाँ पर ही हम फोकस करें LHS एंड RHS। तो भाई हम देखिए भाई हमारे पास कितने एलिमेंट दे रखे हैं, एक बेरियम दे रखा है, दूसरा क्लोरीन दे रखा है, तीसरा सोडियम दे रखा है, चौथा हमारे पास सल्फर दे रखा है, यानी 4 एलिमेंट हमारे यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कौन कौन से, पहला बेरियम, सेकंड में हमारा क्लोरीन दे रखा है, थर्ड में हमारा सोडियम दे रखा है, और फोर्थ में हमारे पास ऑक्सीजन दे रखा है, सल्फर एंड ऑक्सीजन, सल्फर भी और ऑक्सीजन भी, 5 एलिमेंट हमारे पास दे रखे हैं। सल्फर, एंड ऑक्सीजन, ये हमारे पास एलिमेंट दे रखे हैं, ठीक है। तो रिएक्टेंट में हम सबसे पहले चेक कर रहे थे कोफिशिएंट इसके आगे कुछ दे नहीं रखा, तो इट मींस 1 होगा, 1 × 1 इज इक्वल टू 1। अब अगर हम बात करें क्लोरीन की,
क्लोरीन हमारे पास और कहीं कुछ नहीं दे रखा, क्लोरीन का सिंगल एक एटम दे रखा है, मतलब कहने का मतलब एक ही जगह पर क्लोरीन दे रखा है, तो कोफिशिएंट हो गया इसका 1। कितने एटम्स दे रखे हैं 2, इज इक्वल टू हो गया 2। अब हम बात करें सोडियम की, तो सोडियम के आगे कोफिशिएंट कुछ है नहीं तो 1 हो गया, और एटम्स इसके 2 दे रखे हैं तो 2 हो गए इंटू 2, यानी कि हमारे पास आंसर 2 आया। सल्फर देखिए, सल्फर हमारे पास यहाँ पर कोफिशिएंट कुछ है नहीं, बेस में कुछ है नहीं, तो 1 इंटू 1 के कॉम्बिनेशन में, तो आंसर आया हमारे पास 1, यानी कि सल्फर के एटम्स हमारे पास 1 होंगे। अब अगर हम ऑक्सीजन की बात करें, तो ऑक्सीजन देखो बेटा हमारे पास कितनी दे रखी है 4, यानी कि 4 एटम्स दे रखे, कोफिशिएंट 1 और ये 4, तो हमारे पास 4 हो गया। अब अगर हम इसकी बात करें यहाँ पर, तो देखिए भाई हमारे पास क्या दे रखा है, बेरियम, और कहीं है नहीं, सिंपल इसी में दे रखा, तो बेरियम के 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1 मोल दे हो गए। सल्फर हमारे पास, अब हम क्लोरीन की बात करेंगे, तो क्लोरीन का एक एटम है, 1 इंटू, बाहर कुछ है नहीं, कोफिशिएंट इसका 1 इज इक्वल टू 1। अब हमारे पास सोडियम आया, सोडियम यानी कि सॉरी यहाँ पर NaCl, तो सोडियम हमारे पास आया, तो सोडियम की अगर हम बात करें तो सोडियम हमारे पास कितना, सोडियम हमारे पास आ गया 1 इंटू, यहाँ पर बाहर कुछ है नहीं तो 1 सोडियम हो गया। अब हमारे पास क्या कौन सा आया भाई, सल्फर, सल्फर हमारे पास कितना दे रखा 1, बाहर कुछ है नहीं। अब हमारे पास ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहाँ पर 1 इंटू 4 के कॉम्बिनेशन में, यानी कि 4, तो यहाँ पर हमारे पास क्या क्या चीजें अनबैलेंस्ड है, देखो ये चीज हमारी बैलेंस है, यहाँ पर ये चीज हमारी बैलेंस है, यहाँ पर ऑक्सीजन हमारे बैलेंस है, ऑक्सीजन यहाँ पर भी हमारा बैलेंस है। अब यहाँ पर हमारे पास क्या क्या नहीं बैलेंस, क्या क्या चीजें बैलेंस नहीं है, तो पहला तो हमारे पास सोडियम बैलेंस नहीं है, दूसरा सोडियम हमारे पास बैलेंस नहीं है, दूसरा हमारे पास क्लोरीन बैलेंस नहीं है, 2 एलिमेंट हमारे पास बैलेंस नहीं है, और यहाँ पर हमारा सल्फर भी बैलेंस है, यानी ये दोनों एलिमेंट हैं जो हमारे पास बैलेंस नहीं है। तो इन दोनों को बैलेंस करने के लिए हम शॉर्टकट पे चलते हैं, स्टेप सेकंड, ये स्टेप सेकंड में ही काम फिनिश हो जाएगा इसका पूरी रिएक्शन, क्योंकि बहुत आसान सी रिएक्शन है ये, कॉम्प्लिकेटेड दिख रही है सर, है बहुत इजी। LHS एंड RHS, यहाँ पर एलिमेंट, यहाँ पर बेरियम, क्लोरीन, सोडियम, सल्फर एंड ऑक्सीजन। तो जो जो चीजें हमारी बैलेंस है उसमें हमें कोई भी डिस्टरबेंस क्रिएट नहीं करना है, तो हमने रिएक्टेंट का सारी चीजें लिख दी। तो हमारे पास क्लोरीन कितना है, क्लोरीन भी हमारे पास अनबैलेंस्ड है, तो अब हमें क्लोरीन को बैलेंस करने के लिए कितना करना पड़ेगा, यहाँ पर 2 दे रखा है, यहाँ पर अगर हम 2 का मल्टीप्लाई करा दे तो क्लोरीन हमारे पास बैलेंस हो जाएगी। तो हमारे पास कितना आ गया, 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 2, ठीक। तो अब अगर हम सोडियम की बात करें तो सोडियम हमारे पास कितना हो गया, 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 2। सल्फर हमारे पास 1 इंटू 1 के कॉम्बिनेशन में इज इक्वल टू 1। ऑक्सीजन हमारे 1 इंटू 4 के कॉम्बिनेशन में, यानी कि 4। अब देखिए भाई यहाँ पर बेरियम हमारे पास कितना दे रखा है, 1 इंटू 1, यहाँ पर बेरियम 1 है, यहाँ पर भी बेरियम 1 है, तो 1 इंटू कोफिशिएंट इसका कितना दे रखा है 1 इज इक्वल टू 1। अब हम चलते हैं भाई क्लोरीन के पास, तो क्लोरीन यहाँ पर 2 एटम्स है हमारे पास, यहाँ पर कितना हो गया कोफिशिएंट 2, यहाँ पर 1, तो यहाँ पर हो गया 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2। अब अगर हम सोडियम की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास सोडियम कितना दे रखा है, 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 2। फिर अगर हम सल्फर की बात करें तो यहाँ पर सल्फर हमारा 1 इंटू 1 के कॉम्बिनेशन में, यानी कि 1। अब अगर हम यहाँ पर ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन हमारा 1 इंटू 4 इज इक्वल टू 4 के कॉम्बिनेशन में दे रखा है। तो अब देखिए भाई हमारे पास बेरियम भी बैलेंस है, क्लोरीन भी बैलेंस है, सोडियम भी बैलेंस है, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2। यहाँ पर अगर हम सल्फर की बात करें तो यहाँ पर सल्फर भी हमारा बैलेंस हो गया। यहाँ पर ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन भी हमारा बैलेंस हो गया, यानी ये पूरी रिएक्शन हमारी बैलेंस हो गई। इस रिएक्शन में कोई खास कुछ था नहीं, तो अब आप लास्ट में क्या लिख सकते हैं, हेंस बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इज इक्वल टू ये, यानी कि हमारा कंपाउंड क्या क्या बना, बेरियम क्लोराइड की जब रिएक्शन सोडियम सल्फेट से कराई जाती है तो बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड हमारा बनता है। इसी तरीके से और भी एग्जांपल्स हैं
जिसको अब हम डायरेक्ट मेथड पे सॉल्व करेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पर अब हम आपके सामने लिखते हैं Fe प्लस HCl गिव्स आउट FeCl2 प्लस HCl। तो अब इस रिएक्शन को हमें बैलेंस करना है। अब हम डायरेक्ट इसको सॉल्व करते हैं, पूरा डिस्क्राइब नहीं करते। तो यहाँ पर देखिए LHS बराबर हम RHS में मोल्स को मल्टीप्लाई कराएंगे, यानी कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई कराएंगे और पूरी रिएक्शन को हम बैलेंस करेंगे। तो यहाँ पर देखिए आयरन का एक मोल है, यहाँ पर भी आयरन का एक मोल है, यहाँ पर हाइड्रोजन का एक मोल है, यहाँ पर हाइड्रोजन का एक मोल है, यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 मोल्स है, यहाँ पर क्लोरीन का एक मोल है, तो यहाँ पर क्लोरीन के 2 मोल्स है। तो हमने क्या किया भाई, यहाँ पर क्लोरीन के आगे 2 कर दिया, HCl के आगे 2 कर दिया। तो देखिए भाई पूरी रिएक्शन हमारी बैलेंस हो गई। Fe का एक मोल, Fe का एक मोल, क्लोरीन का हमारे पास कितने मोल्स हो गए, 2 × 1, यानी कि 2 मोल्स ऑफ क्लोरीन यहाँ पर दे रखे हैं रिएक्टेंट में, और 2 मोल्स ऑफ क्लोरीन यानी 2 एटम्स ऑफ क्लोरीन प्रोडक्ट में दे रखे हैं। बिल्कुल करेक्ट, कोई चेंजमेंट नहीं। अब यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन के 2 एटम्स दे रखे हैं, यहाँ पर भी हाइड्रोजन के 2 एटम्स दे रखे हैं। क्लियर? तो यानी कि ये रिएक्शन हमारे पास हो गई। अब इसी तरीके से कुछ रिएक्शन हम आपको देते हैं, आप उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं और करने की कोशिश करिए। ये हमारे पास रिएक्शंस दे रखी हैं। अब इस रिएक्शन को बैलेंस करना। ओके